हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कॉमर्स का फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो प्लीज़ ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तमाम बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो चलें फर्स्ट हम रीड कर लेते हैं इस चैप्टर की आउटलाइन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। Second topic is definition, nature and characteristics of business. Third one is objective and functions of business. Fourth, establishing a new business. Fifth, qualities of a good businessman. And the last topic of the chapter is elements of a successful business. तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन एक्टिविटीज। The functioning of human life is divided into two parts. The first part consists of uncommanded function like the working of heart and stomach. ये दोनों जो वर्किंग करते हैं हमारी बॉडी में, ये किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। The second part of functioning is dependent. जो सेकेंड पार्ट है वो डिपेंडेंट होता है टू द डिजायर ऑफ मैन, हमारी ख्वाहिशात पर, लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग एंड थिंकिंग। यानी कब हमने बोलना है, चलना है, सोचना है, ये सब हमारी ख्वाहिशात पर डिपेंड करता है। द मैन यूजेस हिज ब्रेन, और इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म दीज फंक्शन, इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फ्रूटफुली, अच्छे तरीके से, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, ना कि सिर्फ अपने लिए, बट ऑल्सो फॉर अदर्स, दूसरी चीजों के लिए, दूसरों के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, उनको भी एडवांटेज देने के लिए। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए परफॉर्म करते हैं, जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए परफॉर्म नहीं करते, जैसे कि रिलीजियस एक्टिविटीज, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज और पेरेंटल एक्टिविटीज। अब हमारी फर्स्ट टाइप है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम इसको रीड करते हैं। दीज इंक्लूड ऑल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। इन एक्टिविटीज का ताल्लुक हमारी प्रोडक्शन से और एक्विजिशन ऑफ वेल्थ यानी हमारे सरमाए से, कैपिटल से होता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इनको हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी कहते हैं। एंड आर कंसिस्टेड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, और इनका ताल्लुक होता है प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटीज से, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है बिजनेस। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमारी तमाम मुआशी सरगर्मियां जो ताल्लुक रखती हैं, कनेक्टेड होती हैं हमारी प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, और एज अ सोर्स ऑफ इनकम, और जो हमारा सोर्स बनती है इनकम का, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं कि ये बिजनेस है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन पेशा। अब हम इसको रीड करते हैं। When a person provides his services to society on the basis of his specialized knowledge and experience in a particular field is known as profession। यानी जब कोई पर्सन अपनी सर्विसेज, खिदमात अंजाम देता है तो सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसकी बुनियाद होती है उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसकी एक खास मालूमात जो होती है उसके पास, और एक्सपीरियंस और उसका तजर्बा, इन अ पर्टिकुलर फील्ड
यानी उस फील्ड के अंदर, तो इज नोन एज प्रोफेशन। तो इसकी एक प्रॉपर अगर उर्दू में हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करें तो वो होगा कि जब कोई इंसान अपनी खास नॉलेज की बुनियाद पर या अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कोई खिदमत सर अंजाम देता है सोसाइटी में, तो हम उसको प्रोफेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं? लाइक डॉक्टर्स, लाइक प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, एटसेट्रा। If these services are provided without any remuneration, it will be known as non-economic activities. अगर ये तमाम एक्टिविटीज बिना मुआवजे के सर अंजाम दी जाएं तो इसको हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगी। अब हमारा थर्ड पार्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन मुलाजमत। अब सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि जब कोई शख्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी दूसरे पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ जिसकी बुनियाद कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन हमारी फिक्स सैलरी हो सकती है या कोई बोनस हो सकता है एटसेट्रा। उसको हम कहते हैं ये मुलाजमत है, एम्प्लॉयमेंट है और सर्विसेज या खिदमात देना है। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। When a person provides his services to an other person or any institution on the basis of predetermined तयशुदा, जो पहले ही तय कर ली जाती हैं, terms and condition, fixed salary is known as employment or services. There are three types. First, government service. Second, semi-government service. Third, private service. अब हमारी नेक्स्ट टाइप है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन गैर मुआशी सरगर्मियां, यानी ऐसी सरगर्मियां जो हम अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं और जिनका एम या मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उन एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी गैर मुआशी सरगर्मियां कहते हैं। तो हम इसको रीड करते हैं। These activities are done for personal satisfaction and not to earn profit or income. ठीक, these activities do not involve creation of wealth. ये creation of wealth यानी सरमाया क्रिएट करने में या कैपिटल इंक्रीज करने में इन्वॉल्व नहीं होती। Therefore, इसीलिए these are also known as non-productive activities. इनको non-productive activities भी कहा जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। अब इनको मुख्तलिफ पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है रिलीजियस, मजहबी, यानी सेइंग प्रेयर, दुआ मांगना, टेकिंग फास्ट इन रमजान, रमजान में रोजे रखना, पेमेंट ऑफ ज़कात, ज़कात देना, आर रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ मुस्लिम। ये मुसलमानों की ड्यूटीज होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंटल। पेरेंटल एक्टिविटीज के अंदर ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स के लिए और अपने रिलेटिव के लिए सरंजाम देते हैं या परफॉर्म करते हैं। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। ऑनर, ओबे एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन फॉर पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स। अब हमारा थर्ड पार्ट है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक मीन हुब्बुल वतनी, यानी वो एक्टिविटीज जो हम अपनी कंट्री के लिए सरंजाम देते हैं उसको हम कहते हैं पैट्रियोटिक। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड सोल्जेरिटी ऑफ वंस ऑन कंट्री। ठीक, अब इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कश्मीर मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कश्मीर में जो तहरीक चलाई जा रही है आजादी के लिए, वो हुब्बुल वतनी कहलाएगी। अब लास्ट पार्ट हमारा है सोशल। सोशल मीन सोशल एक्टिविटीज क्या होती हैं? सोशल वेलफेयर, टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना, फ्री एजुकेशन, मुफ्त तालीम देना, एंड स्ट्रगल फॉर चैरिटेबल पर्पस, और चैरिटेबल पर्पस के लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना, जदोजहद करना, ये तमाम चीजें सोशल में इंक्लूड हैं, सोशल एक्टिविटीज में इंक्लूड हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो।
If you like this video, please press the bell icon and subscribe my YouTube channel. For any queries, you can ask in public comments. Thanks for watching this video.